प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। ऐलान है 1.5 साल यानी 18 महीने में 10 लाख नौकरियां देने का। लेकिन विरोधी दलों को इसमें भी सरकार की नीयत में खोट नजर आती है। उनका कहना है कि 2024 के चुनाव नजदीक हैं, उससे पहले 11 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में उनकी ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जनता को फील गुड कराने के लिए ही इस तरह का फैसला किया गया है। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या है इस फैसले के पीछे की हकीकत, देखिए इस रिपोर्ट में। 1.5 साल यानी पूरे 18 महीने, ये वो 18 महीने होंगे जिसमें 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। ये ऐलान हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय या पीएमओ की ओर से, जिसे लेकर बाकायदा एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि मिशन मोदी के तहत ये भर्तियां की जाएंगी जो केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों और मंत्रालयों के अंतर्गत आयोजित होंगी। इस घोषणा के बाद युवाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि अलग अलग विभागों में रिक्त पदों की समीक्षा पूरी कर लिए जाने के बाद ही ये आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन इस ऐलान के बाद इसकी गूंज सियासी गलियारों में भी खूब सुनाई दे रही है। विरोधी दल के नेता नौकरियों की घोषणा और ये घोषणा किए जाने के वक्त को लेकर कड़ियां मिलाते दिख रहे हैं। केंद्र के इस फैसले को चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। 2024 में आम चुनाव होने हैं, उससे पहले 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव साल 2022 के अंत में, जबकि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव साल 2023 में होंगे। लिहाजा विरोधी दलों का इसे लेकर कहना है कि ये नौकरियां 2023 तक 11 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर खोली जा रही हैं। इसे सरकार का फील गुड फैक्टर भी बताया जा रहा है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसे लेकर सरकार पर एक टिप्पणी भी की है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उन्होंने पिछले 50 सालों का जिक्र करते हुए कहा कि इस वक्त देश में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस समय रुपए की वैल्यू भी डॉलर के मुकाबले कम हो गई है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए इस ऐलान पर खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी का आभार जताते हुए उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें वे लिखते हैं, नए भारत का आधार उनकी युवा शक्ति है जिसको सशक्त बनाने के लिए मोदी जी निरंतर कार्यरत हैं। मोदी जी द्वारा सभी सरकारी विभागों व मंत्रालयों में 1.5 साल में मिशन मोदी के तहत 10 लाख भर्ती करने का निर्देश युवाओं में नई आशा और विश्वास लाएगा। इसके लिए पीएम मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्षी दल के नेता लगातार सरकार पर हमलावर थे। खुद बीजेपी से ही पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने भी इसे लेकर तंज कसा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।